अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने नबीबिया को शिकस्त दी और इस अंदाज के साथ दी कि कहीं पर भी मैच में नबीबिया नहीं था। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान पिछले 1-2 बरसों में जितनी क्रिकेट खेला है, छोटी टीमों के खिलाफ ऐसे ही जीतता आया है। बल्कि हमने छोटी टीमों के खिलाफ ज़्यादा मतलब खेला है और बड़ा कन्विंसिंगली जीता है। सो आज के मैच के ऊपर हम अगर ये कहें कि पाकिस्तान टीम इज़ बैक ऑन ट्रैक तो शायद गलत होगा ये कहना। क्योंकि छोटी टीमें जो होती हैं ना, वो बीच में एक आधा जिसे बोलते हैं पैचेस बेहतर खेलती हैं, उसके अलावा कहीं मैच में नज़र नहीं आती। अगरचे पाकिस्तान ने एक पैच भी नबीबिया को नहीं दिया व्हाइल वी आर बैटिंग, जहाँ हम बॉलिंग कर रहे थे। साबदा फरहान जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनको ड्रॉप कर दिया जाए और उसकी जगह पे बाबर आजम आ जाएं या फ़खर जमान आ जाएं, आई वॉज द ओनली वन जो कह रहे थे कि अगर साबजा फरहान को आपने ड्रॉप किया, इसका मतलब है कि आप पैनिक बटन दबा चुके हैं। इसका मतलब है आप भूल चुके हैं कि वर्ल्ड कप में आप क्या सबक याद करके आए थे या आपको करना क्या है। अभी भी मुझे लगता है, अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ मैच के ऊपर बात करेंगे, कुछ आगे की बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान इस कॉम्बिनेशन के साथ आगे चल सकता है। मेरा मानना है बिल्कुल नहीं चल सकता। आई एम सॉरी फॉर बीइंग रूड, बट ये कॉम्बिनेशन आपका आगे नहीं चलेगा। आई एम टेलिंग यू, आपके दोस्त, आपकी स्ट्रेंथ, नो डाउट आज आपने बैटिंग अपनी थोड़ी बेहतर की। ख्वाजा नाफे के ऊपर मैं बहुत बार बोल चुका हुआ हूँ कि ख्वाजा नाफे पाकिस्तान के एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। आपने पता नहीं कहाँ मतलब वर्ल्ड कप में सीधा डाल दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के दिन वो 50 भी कर जाते 15-20 बॉलों पे, तब भी मेरा यही कहना था। ये नहीं कि आज वो रन बने नहीं कर पाए, बट मेरा मानना है कि जहाँ प्रेशर कंडीशन होगी, हाँ, जहाँ पट्टी पिच हो ना पाले के लिए वगैरह में, शायद उनका कुछ चल जाए। मगर जहाँ पे स्लो पिच है, जहाँ पे स्पिनर का कुछ है, वहाँ पे ख्वाजा नाफे नहीं चल पाएंगे। ये मेरा डर है। हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं खेले हुए हैं वो, क्रिकेट नहीं खेले हुए फर्स्ट क्लास, और इन सब चीज़ों से होके नहीं आया। अपने डायरेक्ट वर्ल्ड कप में डाला, बॉलर्स को डालते हैं, बैट्समैन नहीं। पर कमिंग बैक टू साबजा फरहान, उन्होंने कमाल इनिंग खेली है। और अगर आप उनकी पहली 50 और दूसरी 50 यानी सेंचुरी की है, पहली दूसरी का फ़र्क देखें तो दूसरी 50 उनकी 20 बॉलों के ऊपर हुई है। सो उनके ऊपर जो आता था ना कि ऊपर से तेज़ खेलते हैं, नीचे स्लो हो जाते हैं, तो साबजा फरहान ने अब नीचे से तेज़ खेला एक्चुअली में। 20 बॉलों पे 50 तेज़ 50 होती है। मुझे लगता है कि बहुत मंजी हुई उन्होंने इनिंग खेली, मगर एक चीज़ का छोटा-सा गिला है, मेरा बिल्कुल छोटा-सा शिकवा है, वो ये है कि जब वो 99 के ऊपर थे ना, उन्होंने लास्ट ओवर चल रहा था, ठीक है, नबीबे के खिलाफ आप 199 रन्स कर गए, आप कंफर्टेबली जीते जाएँगे, बट मैं सिर्फ इन 10 की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो सिंगल करके उन्होंने 100 किया ना, मुझे थोड़ा-सा लगा यार आप बड़े प्लेयर हो, ये छोटी-मोटी चीज़ों पे मत पड़ो कि 100 हो जाएगा, सिंगल करो। आपको शॉट ही मारना चाहिए था वहाँ पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विकेट दे भी जाते। शो होता है कि यार बड़ा प्लेयर है, बड़ी इंटेंट के साथ खेलता है और टीम के लिए खेल रहा है। नो डाउट 99 भी आपकी टीम के लिए थे और 100 भी टीम के लिए। बट वहाँ पे मुझे हुआ कि यार लास्ट ओवर चल रहा है, आप खेलिए, आप मतलब इतने पीछे प्लेयर बैठे हुए हैं, आप क्या, ठीक है, वो लोग कहेंगे यार क्या फ़र्क पड़ता है, अगर बाउंड्री भी मिल जाती तो 3 ही रन्स ऐड होने थे। बट आप इंटेंट दिखाते हो या आप अपनी मेंटालिटी दिखाते हो कि आपके लिए 50-100 मैटर नहीं कर रहा, आप आए हैं और कुछ बड़ा ही कर रहे हैं। सो ये मेरी अपनी सोच है, हो सकता है बहुत से लोग इससे इख्तिलाफ़ करें। बट आज आपने शादाब खान की बॉलिंग देखी, कमाल गुगली, कमाल टर्न, लेग ब्रेक, ऐसा हो रहा था, लग रहा था शेन वॉर्न की टीमों कॉपी बॉल कर रही है। नो डाउट वो मुनासिब बॉलर हैं। नवाज़ ने भी ठीक बॉल की। खैर उस्मान तारिक तो है ही उस्मान तारिक। उन्होंने जो एक ओवर में 2 आउट कर दी, खासकर जो गुगली बिल्कुल रीड नहीं हो, नबीबिया उनसे रीड होनी भी नहीं थी। उनसे नहीं होनी है। मतलब आप देखिए, इंडिया जो वर्ल्ड बेस्ट है, दे आर द बेस्ट अगेंस्ट स्पिनर। उन्होंने उस्मान तारिक को बिल्कुल सुकून से लिया। 6 की इकॉनमी के साथ खेले, सिंगल डबल 2 बाउंड्रियाँ पूरे 4 ओवर के अंदर लगी। वो भी आखिरी ओवर में जाके शिवम दुबे, जब मैच का 19वां ओवर था, तो शिवम दुबे बाहर निकल के चौका मारा था। उसमें मैं फ़र्क ये बताना चाह रहा हूँ कि बड़ी टीमें किस तरह खेलती हैं और छोटी टीमें किस तरह खेलती हैं। सो आगे जाके आपका अब न्यूज़ीलैंड के साथ मैच है प्रेमादासा में। अनफॉर्चुनेट ये है कि मुझे सुपर 8 में जो पाकिस्तान के साथ में मुकाबले में थोड़ी-सी आसान टीम लग रही है, वो इंग्लैंड है। लेकिन उनके साथ पाले किले में है, जो उनको सूट करेगा। जहाँ पे यू नो इतना स्पिन नहीं होगा और सब चीज़ें नहीं हैं, हाई स्कोरिंग रन हो सकते हैं, छोटा ग्राउंड है, स्पिनर्स का भी वो जादू नहीं चल पाता, वो सूट करता है। प्रेमदासा पाकिस्तान को सूट करता है, मगर वहाँ पे न्यूज़ीलैंड के साथ मैच है, जिनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। सो मुझे ये लगता है कि इब्रार को निकालना गलत है पाकिस्तान का। मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, इब्रार के साथ आपको जाना चाहिए। ही इज़ द मेन स्पिनर। आप दोनों ऑलराउंडर में से किसी को एक को ड्रॉप कर दें। आज अगर आप शादाब खान की इनिंग भी देखें तो 120-22 की स्ट्राइक रेट के साथ था। आखिरी 4 में से 2 बॉलों पे छक्के लगाए हैं, तो उनकी स्ट्राइक रेट बेहतर आई है। सो 19 बॉलों पे शायद 22-23 रन या 24 रन थे उनके। उसके बाद आखिरी 4 में से 2 छक्के लग गए। ठीक है, वो 2 छक्के भी तो उनकी इनिंग के ही हैं, मैं मान लेता हूँ। बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि ये आज बाबर आजम को नीचे रखा, जो कि ऑन द डे होती है आपकी स्ट्रेटजी, वो ठीक है। बट मेरा मानना है कि शादाब खान जो है ना, वो नीचे आकर 1-2 ओवर पड़े अच्छे स्लॉग कर लेते हैं।
बाबर आजम को चांस नहीं दिया, शायद छोटी टीम के खिलाफ चांस देते एक थोड़ा सा बेहतर रहता है। खैर नहीं भी दिया कोई मसला नहीं है, ये नहीं कि बाबर आजम को छोटी टीम के आगे नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, इन चीज़ों के ऊपर मैं जाना नहीं चाह रहा। अगर स्ट्रेटजी थी टीम की कि नहीं हमें शादाब को ऊपर भेजना और 200 प्लस रन बनाने हैं ताकि थोड़ा तेज़ हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होता है। ये क्रिकेट T20 में ऐसा होता है, अगर आपके ऊपर के बैट्समैन लंबा खेल रहे हैं तो आपको नीचे नजर आ रहा है कि 5-6 ओवर रह गए हैं, बाबर आजम को भेजने का फायदा नहीं बनता, तो ना भेजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई वो भी नहीं है। सो ठीक है, मगर शादाब ने भी वो इनिंग नहीं खेली जिसके लिए उनको भेजा गया। खैर बेहतर खेल गए, बॉलिंग बेहतर कर गए। बाकी आज तो पाकिस्तान का ये हो रहा था, उस्मान खान भी एडम गिलक्रिस्ट की ड्राइव नज़र आ रहे थे, शादाब खान की भी शेन वॉर्न वाली रू थी और सब अच्छा हो रहा था। जो थ्रो हैं वो भी विकेट पे लग रही थी, रनआउट भी आ रहे थे, बॉल भी ज़बरदस्त हो रही थी, सब अच्छा लग रहा था। उसकी वजह दोस्तों, अब फ़र्क देखिए, शादाब खान ने जब पहला बॉल डाला था ना ईशान किशन को, उठा के डाला था, फेंका था उसने। तो यहाँ पे छोटी टीमें वो टर्न से घबराती हैं। जब कोई डिफेंड खेलता है तो फिर आपका लेग स्पिनर तगड़ा होता है, उसको लाइन लेंथ बनाने में फ़ायदा मिल जाता है, गुगली लेग ब्रेक दोनों चलती हैं। सो ये फ़र्क है। मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि हम सुपर 8 में पहुंच गए हैं, बहुत ईजी जीत हमें मिली है। नबीबिया भी हमें पहले डर लग रहा था, अब तो ईजी जीत मिल गई है। मगर सुपर 8 का आई एम वेरी डाउटफुल इस कॉम्बिनेशन के साथ। मुझे लगता है कि आप दो ऑलराउंडर नवाज और शदाब में से किसी एक को बिठाकर, आप में भी शदाब को बिठाकर आप अबरार को लाना होगा। एक बैट्समैन कम होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो आपको करना ही पड़ेगा, वरना इस बॉलिंग अटैक के साथ आप न्यूजीलैंड को नहीं पकड़ सकेंगे। आई एम टेलिंग यू, इसके साथ नहीं पकड़ सकते। अगेन सलमान मिर्ज़ा ने अच्छी बॉलिंग की और ये भी एक चीज़ है, सलमान मिर्ज़ा के ऊपर ना हम हमेशा ये मतलब लेके चलते हैं कि यार सीनियर खिलाना है, और ये सिर्फ हमारी स्ट्रेटजी होती है। बट दुनिया जो है वो देखती है कि कौन फॉर्म में है, तो सलमान मिर्ज़ा अच्छी फॉर्म के साथ बॉल कर रहे थे, खासकर नई बॉल तो वो अच्छी करते हैं, तो उन्होंने आज भी अच्छा किया है। मतलब रिदम है और सब चीज़ें हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन रखना, जो कि को रखना ही है, अगरचे फ़हीम अशरफ नई बॉल के साथ इतने इफेक्टिव नज़र नहीं आए, एक उनका कैच भी ड्रॉप हुआ। अच्छा, एक और चीज़ कैच ड्रॉप से मुझे याद आ गया, ये छोटी टीमें हैं, जिसने 100 किया साउदा फरहान ने, वो कैच भी उनका कैच भी ड्रॉप हुआ। साइम अयूब अगरचे बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, उनका भी कैच ड्रॉप हुआ। सो बड़ी टीमें ये चांस नहीं देती। फिर आपका जो 200 रन है ना, जब आपके ओपनर ऊपर जल्दी आउट होते हैं, नीचे आपके रन ऑलरेडी नहीं आ रहे हैं, सो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। बड़ी टीमें आपको इस तरह के चांस नहीं देंगी, बड़ी टीमें आपको इस तरह से खुला खेलने नहीं देंगी। सो चीज़ें हैं, मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन, आई डोंट नो, मुझे लगता है ये पाकिस्तान को हंट कर सकता है ये कॉम्बिनेशन। इसमें बदलाव है, आपको अबरार उस्मान तारिक की जोड़ी नहीं तोड़नी है। मुझे याद है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेला था, कैम्बरा होबार्ट वगैरह में, वहाँ पर भी उन्होंने स्पिनर्स लगा के रखे थे, क्योंकि उनको स्पिन उनकी स्ट्रेंथ है। वहाँ पे अक्षर पटेल भी खेले, उनको वरुण भी खेले। अगरचे कुलदीप को पहले 1-2 T20 के बाद ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि सीना कंट्री के खिलाफ कुलदीप का इतना अच्छा है नहीं है। मगर आपके स्पिनर उस्मान तारिक और बरार दोनों ठीक हैं। एक इंडिया के खिलाफ मैच रन हो गए हैं, बरार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप बरार के बगैर जाएँगे तो प्रॉब्लम होगा। हो सकता है कोलंबो का प्रेमदास, अब तो एसएससी में हुआ, प्रेमदास की कंडीशन को देख के हम अबरार को ऐड ऑन कर लें। बट हम फिर ख्वाजा नाफे को बाहर बिठाएँगे या किसको बिठाएँगे, ये बहुत ख़ास है। मुझे लगता है कि बैट्समैन को नहीं बिठाना, वो चाहे ख्वाजा नाफे खेल रहे हों या फ़खर जमान खेल रहे हों, आपको स्पिन ऑलराउंडर में से किसी एक को बिठाना है। बाकी कॉम्बिनेशन ठीक है, फ़हीम अशरफ आपके हैं और साथ में एक रेगुलर फास्ट बॉलर है और 2 रेगुलर स्पिनर जिसमें अबरार और उस्मान तारिक होंगे, प्लस नवाज़ या शादाब खान, दोनों में से कोई एक, और साइम अयूब आपके ओवर कर रहे हैं। सो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और पाकिस्तान के जो आगे मैचेज़ हैं वो 21 फ़ेब को न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा प्रेमदासा में, बाकी 24 और 28 को इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ पाले किले में है। सो ये है आगे कठिन मरहला, इसमें कोई आपको नमीबिया, नीदरलैंड, यूएसए नहीं मिल रहा, सब आपको टॉप की टीमें मिल रही हैं। और अगरचे रैंकिंग वाइज श्रीलंका आपसे कम है, मगर ऑन द डे मतलब अंडर कंडीशन श्रीलंका मुझे टफ हरीफ लग रहा है, आसान नहीं है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, अगरचे ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है, बट फिर भी हमें देखना है कि पाले किले में श्रीलंका को पकड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और आपने सारे मैचेस कोलंबो में खेले, अब आपको पाले किले जाना पड़ेगा आफ्टर 1 मैच ऑफ अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो बाकी 2 मैचेस आपके पाले किले में, फिर दोबारा कोलंबो आएंगे अगर आप सेमीफाइनल खेलना हुआ तो। सो ये सिचुएशन है दोस्तों पाकिस्तान की। सब अच्छे की खबर है आज, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कीपिंग सब अच्छा लगा है आपको, सबका सब अच्छा लगा है। उसकी वजह ज़ाती तौर पे मुझे लग रहा है कि नमीबिया इतनी अच्छी टीम है नहीं है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, हम सुपर 8 में, बट एक चेंज ज़रूरी है, अबरार को वापस लाना होगा। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।